नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी अपडेट्स की, जो करंट में एनर्जी रिसीव हो रही है और आप लोगों के साथ जो हो रहा है। ग्रुप में मुझे बोला गया कि प्लीज़ एनर्जी अपडेट्स डालते रहिए और आज भी ग्रुप में मैसेज आया कि उनकी बॉडी के ऊपर स्पिरिचुअल मार्क बने हुए हैं विदाउट एनी रीज़न। तो ये स्पिरिचुअल मार्क क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई है, अपलोड हुई है नहीं हुई है वो मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद दोबारा मैंने वीडियोस डालना शुरू किया है। ये इस टाइम जो यूनिवर्स की एनर्जी है उसमें एस्ट्रल प्लेन पर आप लोगों के साथ जो हो रहा है, चाहे आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं या नहीं हैं, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेडिटेशन करने से फ़र्क इतना पड़ता है कि आपके साथ जो हो रहा है आप वो जान पाते हैं। आप लोग अपने साथ क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, एस्ट्रल प्लेन पर आपकी जो कॉन्शियसनेस है वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या गेम प्लान किया जा रहा है। आप मेडिटेशन से जुड़ने के बाद वो सारी बातें धीरे धीरे जान पाते हैं। ये सभी की अपनी अपनी अलग एनर्जी के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी अपनी एनर्जी को रेज़ कर पाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें रिसीव होती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल आपकी बॉडी के ऊपर कुछ डिफरेंट मार्क आपको मिल रहे हैं। यहाँ एक चीज़ मैं रिमाइंड कराना चाहूँगी, जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, कि जिन लोगों को मेरी वीडियो समझ में आती हैं या उनके साथ ये सब हो रहा है, उनके लिए तो ये बेनिफिशियरी हैं, ये वीडियोस उनको तो बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन जिन लोगों को मेरी वीडियोस समझ नहीं आ रही या उनकी लाइफ में ये सब नहीं हो रहा, तो मैं ये कहूँगी कि आप किसी दूसरी वीडियो को देखने में अपने समय को सदुपयोग कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो कहीं ना कहीं एस्ट्रल प्लेन पर एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन करते हों या नहीं करते हों। उनके साथ जो वो चीज़ें होती हैं तो वो बातें समझ पाते हैं और अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इन वीडियोस के थ्रू उनको मिल जाते हैं। लेकिन जिनके साथ ये एक्सपीरियंस नहीं हो रहे, उनको हो सकता है मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन या तो मनगढ़ंत लगे या पूरी बकवास लगे। और मैं तभी ये बातें बोलती हूँ जब मुझे इंट्यूशन होती है, मेरा हायर सेल्फ बोलता है कि ये वीडियो सही लोगों तक ही पहुँचे जिनको हेल्प की ज़रूरत है। और मेरी वीडियोस भी आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाई जाती हैं। तो आज जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आज इस तरीके के मैसेजेस आए कि स्पिरिचुअल मार्क बन रहे हैं और जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क कर रही हैं। तो हाँ, ये एकदम ट्रू है और ये अब से नहीं है, ये लास्ट ईयर दिसंबर 2023 से एनर्जीज़ वर्क कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो एस्ट्रल प्लेन पर दोनों ही एनर्जीज़ हैं, चाहे आप उन्हें पॉजिटिव बोले या उसकी अपोजिट साइड बोले, दोनों ही एनर्जीज़ सोल्स को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सोल्स को अपनी साइड कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और जो ऑपोजिट साइड है वो भी सोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके यूज़ कर रही है। इवन कि इस साल से बॉडी में स्पिरिचुअल मार्क जो आप देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि एस्ट्रल प्लेन पर आपकी सोल को कितना परेशान किया जा रहा है। ये जो बॉडी के ऊपर आपको मार्क दिख रहे हैं, चाहे वो किसी के स्ट्रेच मार्क्स हों, खरोंचों के निशान हों कि किसी ने कहीं से कट लगा दिया है,
और चाहे वो छोटे छोटे मार्क हों, ये सभी जो मार्क आपकी बॉडी पर बन रहे हैं, किसी के काटने के या फिर किसी के पंजों के निशान, जैसे किसी ने अपने पंजों से किसी जानवर ने खरोंच दिया है, ये सभी मार्क जो हैं वो स्पिरिचुअल मार्क हैं जो आपकी सोल को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम लोग अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट करते हैं, मीन्स एक सोल अपने आप को फ्री रखना ही पसंद करती है, इसीलिए हम मेडिटेशन करना पसंद करते हैं या मेडिटेशन से जुड़ते हैं, क्योंकि सोल का जो नेचुरल नेचर है वो फ्रीडम है, तो वो बंधना नहीं चाहती। और जब आप मेडिटेशन की लाइन में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इवन कि सोल लेवल पर आपके साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आपको क्लियर होती हैं। नॉर्मली ये निशान बहुतों की बॉडी पर मिलेंगे। कुछ लोग इनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि शायद नींद में हमारा ही हाथ लग गया होगा, या हमने ही नींद में खुजा लिया होगा, या हमारे ही नेल से कट लग गया होगा, या काम करते वक्त हमें पता नहीं चला होगा। लेकिन नहीं, ये निशान वो निशान नहीं है। कुछ निशान हमारी बॉडी पर ऐसे तब बनते हैं जब हमारा डीएनए रेज करता है, जिसे आप कुंडलिनी शक्ति के नाम से जानते हैं, कि जब आपकी सर्पेंटाइन कुंडलिनी शक्ति रेज करती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो आपकी बॉडी में ये मार्क होते हैं। क्योंकि दोनों ही एनर्जीज़ वर्क करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारी बॉडी के अंदर दोनों ही चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिन्हें आप इड़ा और पिंगला के नाम से जानते हैं। तो जब ये दोनों ही रेज करती हैं एनर्जीज़, मीन्स कुंडलिनी शक्ति रेज करती है, तो आपकी बॉडी में इस तरीके के स्पिरिचुअल मार्क्स आते हैं। एक जब आपकी सोल को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, तब आपकी बॉडी में ये मार्क आते हैं। इन निशानों की खासियत ये है कि आपको पता ही नहीं होता कि ये मार्क कब आपको हुआ है, और ज़्यादातर ये मार्क आपको कई बार ऐसी जगह पर बनेंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसे कि रिसेंटली मेरे हस्बैंड की बैक में ये मार्क बना, और क्योंकि मुझे पहचान है कि ये स्पिरिचुअल मार्क है, इनमें पेन वगैरह नहीं होता, आप इनको हैंड से प्रेस करेंगे तो पेन नहीं होगा, क्योंकि ये मार्क आपकी सोल के ऊपर आए हैं, वो फिज़िकली बॉडी के ऊपर अपीयर हो रहे हैं। मीन्स आपको सोल लेवल पर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, आपको सोल लेवल पर बहुत ज़्यादा वीक बनाने की कोशिश की गई है। ये मार्क कहीं ना कहीं इस तरफ इंडिकेशन करते हैं कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल हैं, चाहे आपको पता है या नहीं पता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल अगर उनसे ये पूछे कि क्या आप स्पिरिचुअल हैं, तो वो बोलेंगे नहीं। वो रिलीजियस हैं, नहीं। लेकिन अगर उनकी कुंडली के चार्ट को उठा के देख लिया जाए तो जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो अपने आप बता देंगे कि ये पर्सन तो बहुत हाईली स्पिरिचुअल है। मीन्स आपकी कॉन्शियसनेस में आपको याद हो या नहीं याद हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके साथ अगर बॉडी में ये सिम्टम्स हो रहे हैं, इट मीन्स आप एक्चुअल में हाईली स्पिरिचुअल बीइंग हैं, इसीलिए आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको मेडिटेशन में अपनी प्रोटेक्शन करना सिखा दिया जाता है, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में बार बार इन बातों को बता चुकी हूँ कि मैं किसी भी सुरक्षा कवच या शील्ड के बारे में नहीं जानती थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, और वो क्यों प्रोटेक्ट करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये मैं नहीं जानती थी। लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने स्टार्ट हुए तो समझ में आया कि हमें एस्ट्रल प्लेन के लिए भी, अपनी सोल के लिए भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और जो हमें मेडिटेशन में प्रोटेक्शंस मिलती हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारी फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, उन सातों शरीर की प्रोटेक्शन के लिए वो प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड की जाती है, जिन्हें हम सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है जब आप मेडिटेशन से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि
आप ज़रूरी नहीं इसी जन्म में मेडिटेशन कर रहे हैं, हो सकता है पास्ट बर्थ से आप साधनाएं करते आ रहे हैं। तो आपको मेडिटेशन में ही कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं जो स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती हैं, क्योंकि इस टाइम आपके साथ बहुत हायर लेवल पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इवन कि आपके माइंड में आपके साथ कुछ डिफरेंट हो रहा होगा, आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसीज़ को बहुत इजीली रिसीव कर सकते हैं। वहीं पर आप बैठे हैं, वहीं पर बाकी सब लोग बैठे हैं, लेकिन बाकी किसी को वो फ्रीक्वेंसी रिसीव ना हो, लेकिन आपको वो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो सकती है। क्योंकि मेरे साथ भी आजकल यही चल रहा है कि फ्रीक्वेंसीज़ रिसीव हो जाती हैं। इवन कि आप इस चीज़ को फिज़िकली प्रूव कर सकते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आप स्काई में कुछ डिफरेंट कलर के लाइंस क्लाउड की बनी हुई देख रहे होंगे। ये जानबूझकर किया जा रहा है, और उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाती है, जिन मशीनरीज़ के थ्रू ये हो रहा है, वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज करती है। जैसे पहले मेरे साथ हो रहा था तो मैं समझने की कोशिश करती मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैंने देखा स्काई में जब जब वो लाइंस होती हैं तब तब मुझे मेरी माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब होती हूँ। मीन्स माइंड में बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। आज मॉर्निंग में भी सेम 5 o'clock, एग्जैक्ट टाइम नहीं मैं बता पाऊँगी क्योंकि मैंने तो सुबह 6:15 बजे देखा। सेम वही क्लाउड की लाइन थी, और ये एक गोल्डन कलर की, मैंने अपनी वीडियोस में भी इस गोल्डन लाइट के नाम से डाला है। वो गोल्डन कलर की लाइट नज़र आती है और उससे ये फॉग, वाइट कलर का फॉग निकलता है, और उससे वो पूरे स्काई में क्लाउड फॉर्मेशन, मैं नहीं कहूँगी कि हाँ पूरा ही क्लाउड फॉर्मेशन है, एक लाइन सी बनती है और थोड़ी देर के बाद वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये एरोप्लेन्स नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी आईज से देखा है उनको मालूम है कि एरोप्लेन्स नहीं है, कुछ डिफरेंट ही है, गोल्डन कलर का कुछ है जो मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट नज़र आता है। और अगर आपको देखना है तो आप गोल्डन लाइट के नाम से मेरे चैनल पर भी है, शॉर्ट्स हैं, आप उनमें देख सकते हैं कि वो किस तरीके की लाइनें बनती हैं। और जब जब ये फ्रिक्वेंसी होती है तब तब वर्ल्ड प्लेन पर भी कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। और अब तो हमें पता चल गया है कि जिस दिन ये फ्रिक्वेंसी छोड़ी गई है, या ये जो गोल्डन लाइट के फॉर्मेशंस हुए हैं, उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ होना है। आपको मेंटली भी ये फ्रिक्वेंसीज डिस्टर्ब करती हैं और स्पिरिचुअली भी ये फ्रिक्वेंसीज डिस्टर्ब करती हैं। आपकी बॉडी में अगर ये मार्क बन रहे हैं तो आप मान के चलिए कि सोल लेवल पर आप फाइट कर रहे हैं। आप एक तरीके से डिवाइन वॉरियर हैं, और आपकी सोल को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने आप को फ्री रखने के लिए। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है। आप कहीं ना कहीं बहुत डीप डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन इस तरीके से हम बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियस हैं, आप उन प्रोटेक्शन शील्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उनका असर बहुत कम या ना के बराबर हो जाता है। लेकिन ये प्रोटेक्शन डेली आपको मॉर्निंग और इवनिंग, मीन्स सोने से पहले, जिससे कि आप अपनी एस्ट्रल बॉडी को भी सेव कर पाएँ, और उठने के बाद, जिससे कि आप वो जिस सूट में आप फाइट कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को निकाल कर डे के लिए आप प्रिपेयर हो सके। कुछ लोग इसे ऑरा लॉकिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन ये ऑरा लॉकिंग नहीं है। ऑरा लॉकिंग से भी बहुत ऊपर की चीज़ है। मीन्स ऑरा लॉक करना है कि आप अपने एनर्जी फील्ड को लॉक कर रहे हैं, लेकिन ये आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एनर्जी फील्ड को लॉक नहीं करते, इसमें आप अपनी सोल की भी प्रोटेक्शन करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ही डिस्टर्ब होंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं, आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाई गई है, जिससे कि आपके साथ हो क्या रहा है आप उसे जान पाएँ
और इसको अच्छे से जानने के लिए आप मेडिटेशन में क्वेश्चन करें तो आपको ज़रूरी नहीं उसी दिन, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और आप अपने मेडिटेशन में भी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरे इस चैनल पर वो प्रोटेक्शन शील्ड्स प्रोवाइड की गई हैं जो मुझे मिलती हैं। उनमें से मैंने कुछ प्रोवाइड की है जिनकी मुझे परमिशन है। आप उन प्रोटेक्शन शील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। वो डेली सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको पुरानी वाली को रिमूव करना है और नई वाली को आपको यूज़ करना है। ये एनर्जी फील्ड्स हैं, क्योंकि हम इतने सेंसिटिव होते हैं, हम एनर्जी की फ्रिक्वेंसीज़ को रिसीव कर सकते होते हैं। तो जब आप इन शील्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपको इन शील्ड्स की फ्रिक्वेंसी और पावर अपने आप पता चल जाएगी। और अगर आप उन फ्रिक्वेंसीज़ को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है अभी उसे और रेज़ करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही चैनल के थ्रू दी गई प्रोटेक्शंस को यूज़ करें, आप शास्त्रों में दी गई प्रोटेक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। आप बाइबल के अनुसार अपनी एनर्जी फील्ड्स को स्प्रेड कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार दुर्गा, सप्तशती, काली कवच, दुर्गा कवच, हनुमान कवच, बहुत सारे कवच दिए गए हैं। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मुझे ये कवच मिले थे जो मैंने चैनल पर डाले हैं, तो मैं किसी कवच के बारे में नहीं जानती थी। मैंने एक टीचर को स्कूल में सुबोध मैम हैं, बहुत मेरे दिल के करीब हैं, मैंने उनसे शेयर किया कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया। तब उन्होंने मुझे समझाया कि हाँ उषा, कुछ कवच ऑलरेडी दिए गए हैं और ये इस तरीके से कवच होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने इन जो कवच मुझे मिले उन एक्सपीरियंस किया है कि उसमें लोटस जो हैं वो कवच मिले हैं मुझे, जितने भी मिले हैं। कुछ हैं जो स्टार शील्ड्स हैं, कुछ विंग शील्ड्स हैं और ये वर्क भी उसी हिसाब से करती हैं। हालांकि चैनल पर मैंने सभी शील्ड्स या कवच नहीं डाले हैं, जितने की परमिशन है बस मैंने उतने डाले हैं। अगर आप अलाइन करते हैं तो उनको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग या अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। अगर मुझे मिली है तो आपको भी मिलेगी। मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, आप भी मेडिटेशन में बोलिए, क्वेश्चन कीजिए तो आपको भी मिलेगी। तो इस तरीके के स्पिरिचुअल मार्क जो हैं वो बनने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आई होप सो जिस पर्पज़ से ये वीडियो बनाई गई है वो पर्पज़ फुलफ़िल हो और आपको स्पिरिचुअली हेल्प मिल पाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।